उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला राघव एक ऐसा लड़का जिसके सपने गांव की गलियों से कहीं बड़े थे। उसकी जेब छोटी थी लेकिन उसके इरादे आसमान से भी ऊंचे थे। राघव का सिर्फ एक सपना था, मुझे विदेश जाना है, खूब पैसा कमाना है और अपने माँ बाप की जिंदगी बदलनी है। हर सपना सिर्फ मेहनत से नहीं, कभी कभी किस्मत से भी पूरा होता है। और आज किस्मत उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। राघव अपने छोटे से घर से बाहर निकलता है। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी होती है। बेटा, आज आखिरी दिन है ना? हाँ माँ, अगर आज पैसे पूरे हो गए तो कल शहर जाकर पासपोर्ट की फाइल जमा कर दूंगा। माँ उसके सिर पर हाथ फेरती है। भगवान तेरी मेहनत खाली नहीं जाने देगा। राघव के पास कुछ पैसे पहले से थे लेकिन अभी भी लगभग 30,000 रुपए कम थे। यही पैसे उसके पासपोर्ट, मेडिकल और शुरुआती खर्च के लिए जरूरी थे। उसने फैसला किया, आज जो भी होगा अपने मोमोज के ठेले से करेगा। राघव आटा गूंद रहा है, सब्जियां काट रहा है, भाप उठ रही है। उसका दोस्त सोनू वहां आता है। अरे भाई, इतने सारे मोमोज बना रहा है? आज पूरे गांव को बेच दूंगा। आज नहीं बिके तो सपना भी नहीं बचेगा। सोनू कुछ सेकंड उसे देखता है। भगवान करे आज एक भी मोमोज वापस ना आए। दोनों हंसते हैं लेकिन उस हंसी के पीछे डर साफ दिखाई देता है। करीब 10 बजे राघव अपना ठेला लेकर गांव के सबसे व्यस्त चौराहे पर पहुंच जाता है, जहां रोज भीड़ लगी रहती थी। बच्चे, किसान, मजदूर सब वहीं आते थे। उसे पूरा भरोसा था आज भी ऐसा ही होगा। अचानक आसमान काला पड़ने लगता है। तेज हवा चलती है, पेड़ों की डालियां झूमने लगती हैं। राघव ऊपर देखता है। हे भगवान, आज नहीं। तभी तेज बिजली चमकती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सड़क पर सिर्फ बारिश थी और राघव का अकेला ठेला। राघव प्लास्टिक से अपने मोमोज बचाने की कोशिश करता है। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ जाती थी। शायद कोई ग्राहक आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। बस आज का दिन निकल जाए। भगवान, बस आज मेरी मदद कर दो। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, लेकिन एक भी मोमोज नहीं बिका। राघव की आंखों में उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। उसे लगने लगा शायद उसका विदेश जाने का सपना यहीं खत्म हो जाएगा। तभी दूर से एक बस की आवाज सुनाई देती है। बारिश के बीच एक पुरानी बस गांव के चौराहे पर आकर रुकती है। राघव बस की तरफ देखने लगता है। बस का दरवाजा खुलता है। एक एक करके यात्री नीचे उतरने लगते हैं। उनमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी और कुछ युवा भी। अरे भाई, इतनी बारिश में यहाँ मोमोज भी मिल रहे हैं। यार, गर्मा गर्म मोमोज मिल जाएं तो मजा आ जाएगा। राघव की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है। वो तुरंत स्टीमर खोलता है। गरम भाप हवा में फैल जाती है और वहीं से उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होने वाली थी। उसके आधे से ज्यादा मोमोज बिक चुके थे। राघव मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। तभी बस से सबसे आखिर में लगभग 55 साल का एक आदमी उतरा। उसने साधारण सा सूट पहन रखा था, हाथ में चमड़े का बैग था और उसकी नज़र सीधे राघव पर जाकर रुकी। उसने बिना कुछ कहे एक मोमोज खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप राघव को देखता रहा। सर, कैसे लगे? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना मोबाइल निकाला और राघव से कहा, तुम्हारा पेटीएम नंबर या क्यूआर कोड क्या है बेटा? राघव ने तुरंत अपना क्यूआर कोड उसकी तरफ कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद पेमेंट रिसीव्ड की आवाज राघव के मोबाइल से आई।
राघव ने स्क्रीन देखी और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके थे। सर, ये आपने क्या कर दिया? मोमोज के तो इतने पैसे भी नहीं बनते। वो आदमी पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। ये पैसे मोमोज के नहीं हैं, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपनों के लिए हैं। सर, आप रोज यहाँ आते हैं क्या? जब जरूरत होती है तब आ जाता हूँ। राघव उसकी बात समझ नहीं पाया। कुछ पल चुप रहने के बाद उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम? राघव। पढ़ाई कितनी की है? ग्रेजुएशन किया है सर, लेकिन नौकरी नहीं मिली, इसलिए ये मोमोज का ठेला लगा लिया। उस आदमी ने सिर हिलाया। और क्या चाहते हो जिंदगी से? राघव ने बिना देर किए जवाब दिया, बस इतना कि माँ को कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े और एक दिन अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकूं। आदमी की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दी। उसने अगला सवाल पूछा, ये ठेला कब से लगा रहे हो? करीब 2 साल से। शुरुआत में तो कई दिन ऐसे भी गए जब एक प्लेट भी नहीं बिकती थी, लेकिन हार नहीं मानी। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ता नहीं, पहचानता है। राघव को उसकी बात अजीब भी लगी और गहरी भी। उसे महसूस हुआ कि जैसे सामने बैठा इंसान सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि उसके जवाबों को बहुत ध्यान से परख रहा है। फिर उसने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और राघव के हाथ में रखते हुए बोला, अगर सच में विदेश जाकर अपनी किस्मत बदलनी है तो कल सुबह इस पते पर मिलना। राघव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो आदमी वापस बस में चढ़ गया और कुछ ही पलों में नज़रों से ओझल हो गई। राघव ने कांपते हाथों से विजिटिंग कार्ड देखा, लेकिन तभी बारिश की कुछ बूंदें कार्ड पर गिर गई। स्याही फैलने लगी, नाम धुंधला हो गया। बस एक शब्द साफ दिखाई दे रहा था, दुबई। क्या वो आदमी सच में राघव की किस्मत बदलने आया था, या ये सिर्फ एक ऐसा इम्तिहान था जो उसके सपनों को हमेशा के लिए तोड़ देता? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस विजिटिंग कार्ड पर ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़ने के लिए राघव पूरी रात सो भी नहीं पाया? ये जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। ऐसी नई दिलचस्प और सुकून देने वाली हिंदी कहानियां देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है।